कहा जाता है कि कभी एक शक्तिशाली सभ्यता समुद्रों पर राज्य करती थी, जो किसी भी साम्राज्य से अधिक समृद्ध और किसी भी विद्वान से अधिक बुद्धिमान थी। शक्ति, ज्ञान और आश्चर्य से भरी एक स्वर्ग जैसी भूमि, अटलांटिस। लेकिन एक ही रात में यह भव्य साम्राज्य समुद्र की लहरों में समा गया, हमेशा के लिए खो गया, या कम से कम यही कहा जाता है। अटलांटिस की कहानी केवल एक पुरानी किंवदंती नहीं है। इसका स्रोत है इतिहास के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों में से एक, प्लेटो। लगभग 360 ईसा पूर्व में उन्होंने एक ऐसी दुनिया का वर्णन किया जो उनके समय से कहीं अधिक विकसित थी। एक ऐसी भूमि जो वैभव, शक्ति और पूर्णता से भरी थी। एक ऐसी जगह जिसे कई लोग आज भी सच मानते हैं। लेकिन उन्होंने वास्तव में कहा क्या था? अपने संवाद टाइमियस और क्रिटियस में प्लेटो अटलांटिस के बारे में बताते हैं, एक द्वीप राष्ट्र जो हरक्यूलिस के खंभों के पार था, जिसे हम आज जिब्राल्टर की खाड़ी कहते हैं। प्लेटो लिखते हैं कि यह स्थान लिबिया और एशिया दोनों से भरा था। यह एक शक्तिशाली नौसेना साम्राज्य का घर था जो यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों पर शासन करता था। अटलांटिस कोई साधारण स्थान नहीं था। कहा जाता है कि इसे स्वयं समुद्र देवता पोसाइडन ने बनाया था और इसे अपने मानव पुत्रों को उपहार में दिया था। इसका राजधानी शहर आश्चर्यजनक था, जमीन और समुद्र की गोल गोल परतों में बना हुआ, जो पुलों और नहरों से जुड़ा था। विशाल मंदिर, सोने की मूर्तियां, संगमरमर की दीवारें और हरे भरे बागों से सजा यह शहर उन्नत तकनीक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर था। अटलांटिस के लोग बुद्धिमान थे, शांतिप्रिय थे और इतने विकसित कि उनकी उपलब्धियां आज भी कल्पना से परे लगती हैं। पीढ़ियों तक वे समृद्ध और संतुलित जीवन जीते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनका हृदय बदल गया। लोभ और अहंकार उनमें घर करने लगे। वे दुनिया पर अधिकार जमाने लगे, युद्ध करने लगे और खुद को अजेय समझने लगे। देवताओं ने यह सब देखा और फिर एक ही रात भीषण तूफानों, भूकंपों और समुद्री लहरों के बीच अटलांटिस समुद्र में समा गया, हमेशा के लिए। कई लोगों के लिए यह कहानी एक चेतावनी है, एक महान सभ्यता के पतन की कहानी। लेकिन कुछ लोग यह सवाल भी उठाते हैं, अगर यह सब सच हो तो सदियों से खोजकर्ता, इतिहासकार और वैज्ञानिक अटलांटिस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई सिद्धांत सामने हैं, कुछ वैज्ञानिक, कुछ कल्पनाशील। सबसे मजबूत सिद्धांतों में से एक है मिनोअन सभ्यता, जो क्रेते और थेरा, आज की सैंटोरिनी द्वीपों पर बसी थी। ये लोग समृद्ध कला और वास्तुकला में निपुण और समुद्री जीवन में दक्ष थे। लेकिन 1600 ईसा पूर्व के आसपास एक भीषण ज्वालामुखी विस्फोट ने इस पूरी सभ्यता को मिटा दिया। क्या यही असली अटलांटिस थी? एक और थ्योरी है रिचर्ड संरचना की, जिसे सहारा की आंख भी कहा जाता है। यह पश्चिमी अफ्रीका, मॉरिटानिया में स्थित एक विशाल गोल संरचना है, जो ऊपर से देखने पर प्लेटो के वर्णन से मिलती जुलती है, गोलाकार परतों में बसी हुई। आज भले ही ये जगह रेगिस्तान में है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ कभी समुद्र और नदियां बहती थी। कुछ का मानना है कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर के नीचे छिपा है, एजोरेस द्वीपों के पास। कुछ कहते हैं कि यह अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दबा है, और कुछ मानते हैं कि यह केवल एक बाढ़ कथा थी, जिसे सदियों तक दोहराया गया और फिर कहानी बन गई। हालांकि अधिकांश वैज्ञानिक और इतिहासकार इस पर संदेह करते हैं। वे कहते हैं कि कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला, न कोई खंडहर, न कोई लेख, न कोई मूर्ति जो अटलांटिस से जोड़ी जा सके। कई लोग मानते हैं कि प्लेटो ने यह कथा केवल दर्शन और नैतिक शिक्षा के लिए गढ़ी थी, एक आदर्श समाज के पतन की। लेकिन चाहे अटलांटिस असली हो या नहीं, उसकी कहानी का असर अटल है। आज भी यह मिथक कला, साहित्य, फिल्मों और कल्पनाओं को प्रेरित करता है।
डिज्नी की एटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर से लेकर हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों और विज्ञान कथाओं तक ये विचार कि समुद्र की गहराइयों में कोई उन्नत सभ्यता छिपी हो सकती है आज भी लोगों को रोमांचित करता है। अटलांटिस की कहानी हमारे भीतर एक गहरा सवाल उठाती है। क्या हमने कभी कोई स्वर्ग गंवा दिया? क्या ज्ञान सचमुच खो सकता है? क्या समुद्र आज भी रहस्य छिपाए बैठा है? चाहे अटलांटिस एक वास्तविक स्थान हो या केवल एक प्रतीकात्मक चेतावनी, उसकी कहानी आज भी जिंदा है, सदियों, संस्कृतियों और महाद्वीपों को पार करती हुई। तो क्या अटलांटिस सच में समुद्र में समा गया था या ये सब एक गूढ़ संदेश मात्र था? शायद हम कभी सच्चाई को पूरी तरह न जान पाए, लेकिन एक बात निश्चित है, समुद्र अभी भी अपने रहस्य संजोए बैठा है।